तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज की वीडियो में करने वाले प्रॉफिट एंड लॉस के सारे क्वेश्चन जो कि हमारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं वीडियो के नेक्स्ट स्लाइड पे। और आपको एक चीज़ बता दूं, आपका जो इससे है सारे क्वेश्चन और सारे डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर आपको सभी अपडेट्स मिलते रहते हैं। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। सबसे पहले बात करते हैं इस चैप्टर की, जो हमारे बेसिक्स हैं ना, बेसिक्स कह लो या कह लो फॉर्मूलेस। ठीक है, फॉर्मूलाज। तो देखो, सबसे पहले बेसिक तो हमारा कॉस्ट प्राइस क्या होता है। कॉस्ट प्राइस, इसको हम सीपी लिखते हैं, जिसका मतलब होता है कोई भी चीज़ तुमने कितने रुपए में खरीदी हो, है ना, उसको बोलते हैं हम कॉस्ट प्राइस। हमारा सेल प्राइस क्या होता है। सेल प्राइस जैसे यानी हम किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ में किसी भी रेट पे खरीदते हैं और उसको जब हम बेचते हैं तो उसको वो क्या बोलेंगे, सेल प्राइस बोलेंगे। सेल प्राइस को हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखना, प्रॉफिट और लॉस क्या होता है। देखो, प्रॉफिट क्या होता है हमारा, प्रॉफिट क्या होता है हमारा, जो प्रॉफिट होता है, अगर हमारा कॉस्ट प्राइस है 100 रुपीज़ और हम उसको अगर 500 में बेचते हैं या 300 में बेचते हैं तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट होगा हमारा। प्रॉफिट क्या होगा, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। लॉस क्या होता है, जब हम कोई चीज़ सेल प्राइस पे ख़रीदते हैं, महंगे में ख़रीदते हैं और सस्ते में बेचते हैं तो क्या हमारा होता है, लॉस होता है। यानी कि हमारा जो सेल प्राइस है ना, वो क्या होता है, ज़्यादा होता है किससे, कॉस्ट प्राइस से, तो हमारा क्या होता है, लॉस होता है यहाँ पे। और अगर हमारा सेल प्राइस है ना, वो ज़्यादा होगा किससे, कॉस्ट प्राइस से, तो हमारा क्या होगा, वहाँ पे होगा प्रॉफिट। तो इसको निकालने के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, तो आपको बेसिक्स फॉर्मूले हैं वो बता देता हूँ मैं आपको। तो देखो, सबसे पहले प्रॉफिट कैसे निकालोगे ना, प्रॉफिट कैसे निकालोगे। प्रॉफिट निकालने के लिए आपको 3 चीज़ें आनी चाहिए। हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, सॉरी 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। क्या, एक क्या होता है हमारा सेल प्राइस और माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अगर हमारे पास ये दोनों है तो हम यहाँ से प्रॉफिट निकाल सकते हैं। लॉस कैसे निकालते हैं हम, लॉस निकालते हैं हम कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। ठीक है, तो हमारे क्या आ जाएगा, लॉस निकल जाएगा। अब बात करते हैं तुम्हारा प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे। क्या निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंट। होता ना कि प्रॉफिट कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ वो निकालो। तो इसके लिए हम लिखेंगे, जो हमारा प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन में कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और जो लॉस परसेंट निकालेंगे वो निकलेगा हमारा लॉस मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन में कॉस्ट प्राइस। ठीक है, हमेशा याद रखना। अब हम सेल प्राइस कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये तो हमने 2 निकाल दिया। अब सेल प्राइस कैसे निकालेंगे और कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे। तो इनको निकालने के 2-3 तरीके होते हैं। देखो, सेल प्राइस एक तो तुम प्रॉफिट में निकाल सकते हो और एक लॉस में निकालोगे। तो प्रॉफिट में कैसे निकलेगा, हमारा सेल प्राइस है वो क्या होगा, अगर तुम्हारा क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है, तो ऐसे निकालेंगे 100 प्लस, यानी प्रॉफिट परसेंट, क्या निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंट अपॉन में 100, और ये क्या होगा, ऐसे ब्रैकेट में हो जाएगा और मल्टीप्लाई में कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला हो गया सेल प्राइस निकालना। अगर तुम्हें लॉस हुआ है तो सेल प्राइस इक्वल टू 100 माइनस लॉस। ठीक है, लॉस परसेंट अपॉन में क्या लिखेंगे हम, 100 और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये तो हमारा सेल प्राइस निकालने के फॉर्मूले हो गए। अब कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हमारे पास न्यू स्लाइड नहीं है, लेकिन ऐड कर देते यहाँ पे। ऐड हो सकता है, नहीं ऐड नहीं होगा। कोई बात नहीं, नेक्स्ट स्लाइड पे यहाँ पे लिख देते हैं हम। यहाँ पे फॉर्मूले लिख लेना आप, है ना।
अब हम क्या निकालेंगे, कोस्ट प्राइस निकालेंगे। कोस्ट प्राइस निकालेंगे अगर हमारा प्रॉफिट हुआ है तो, ठीक है। तो 100 अपॉन में 100 प्लस में हमारा जो प्रॉफिट परसेंट है, परसेंट मल्टीप्लाई बाय सेल प्राइस, ठीक है। एक तो ये हो गया। अगर हमारा लॉस हुआ तो कैसे निकालेंगे, 100 प्लस में 100 माइनस लॉस परसेंट, क्या निकालेंगे, लॉस परसेंट मल्टीप्लाई में सेल प्राइस, ठीक है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। तो चलो हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अ बुक वाज बाउट फॉर 120 एंड सोल्ड फॉर 150, है ना। एक किताब है वो क्या है 120 रुपये में खरीदी गई है और उसे बेचा कितने में गया है, 150 रुपये में। तो आपका प्रॉफिट कितने का हुआ। तो प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करते हैं हम, यहाँ पे पता होगा आपको, फॉर्मूला करा है, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या है, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेल कितना हमारा 150 माइनस 120 कर देंगे, हमारा क्या जाएगा 30 आ जाएगा। 30 कहाँ है, यहाँ पे सी है, तो हमारा सी आंसर करेक्ट हो गया। ये आप क्वेश्चन देख के भी बता सकते हो। इफ़ कॉस्ट प्राइस क्या बोल रहा है इसने, कॉस्ट प्राइस बोला है 80 है, ठीक है, और सेल प्राइस क्या आपका 100 है, तो आपको क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट का आपको फॉर्मूला लिखवाया था, प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन में कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो प्रॉफिट कितने का हुआ, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 80 में से 100 में से 80 को घटा दो तो हमारा प्रॉफिट कितने का हुआ, 20 का, गुणा 100 कर देंगे। और हमारा कॉस्ट प्राइस कितना था, कॉस्ट प्राइस था 80, 80 यहाँ लिख दिया, 10 से 10 काट दिया, ये हो गया 200, कम 8 से भाग करिए तो 8 चौक 8 दूनी 16, यहाँ बच के 4, 8 पंजे 40, यानी 25% का क्या हुआ, हमारा प्रॉफिट हुआ। बी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। अ पेन कोस्ट 15 एंड इट सोल्ड एट लॉस ऑफ 10%। एक क्या है, हमारा पेन है, उसका कॉस्ट कितना है, कॉस्ट प्राइस क्या है 15 रुपीज़, यहाँ पे लिख दो कॉस्ट प्राइस 15, है ना। और क्या है, लॉस कितना हुआ हमारा, 10% का लॉस हुआ है हमारा। तो सेल प्राइस निकालना है, सेल निकालना है, सेल प्राइस। तो एक फॉर्मूला निकाला था आपको सेल प्राइस का, सेल प्राइस का फॉर्मूला था 100 माइनस लॉस, लॉस कितना हुआ है 10%, यानी 10% यहाँ लिख देंगे, और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हमारा कितना था 50 और डिवाइड में 100, ठीक है। तो इसको यहाँ से देखो तो 1 बार में ये 2 बार में चले गया, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 90 माइनस 2, यानी कितना आ गया 45 रुपीज़। ये रहा बी ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। इफ़ अ शॉपकीपर सेल अ टॉय एट 300 रुपीज़ विद 20% प्रॉफिट, है ना, यानी सेल की तरह कर रहा है, सेल कर रहा है हमारा 300 में, बट क्या हो रहा है, हमारा प्रॉफिट हो रहा है कितने का 20% का। तो हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। जब भी आप क्वेश्चन पढ़ो ना तो इसमें आप अंडरलाइन कर लो, जो चीज़ें हमें निकालनी है, जो चीज़ें दे रखी होती है इसको अंडरलाइन कर लो, इससे करने में हमें आसान होता है क्वेश्चन को करने में। तो आपको कॉस्ट प्राइस का एक फॉर्मूला बताया था मैंने, ठीक है, कि 100 अपॉन में 100 प्लस गेन कितना हो हमारा 20% मल्टीप्लाई में सेल से, सेलिंग प्राइस है ना, तो अगर 300। अब इसको इससे करोगे तो देखो 100 अपॉन में 120 मल्टीप्लाई में 300, तो देखो 10 से 10 कट गया। अब ये 3 के टेबल में कितनी बार में आता है 4 बार में, और ये कितनी बार में आता है 10 बार में, 4 1 जा 4 और ये 25 बार में कट जाएगा ये, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा हमारा क्या आ जाएगा 250, यानी 250 रुपये, यानी बी हमारा क्या है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। कॉस्ट प्राइस हमें दे रखा है 400, है ना, कॉस्ट प्राइस क्या दे रखा है 400 दे रखा है, सेल प्राइस क्या दे रखा है 350 दे रखा है। तो हमें क्या निकालना है, लॉस परसेंट निकालना है। क्या निकालना है, लॉस्ट परसेंट। जो हमारा लॉस है ना उसका परसेंट निकालना, लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट का आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, लॉस मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन में कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो लॉस कितना हुआ है, इसमें से
सॉरी इसको इसमें से इसको माइनस कर दो तो हमारा लॉस कितना हुआ है 15 रुपीज़ का, मल्टीप्लाई बाय 100 और कॉस्ट प्राइस कितना था हमारा 400 था। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, इसको इससे गुणा करेंगे तो क्या जाएगा हमारा 50 बट्टे में 4, तो इसको करेंगे 5 1 जा 5, यहाँ पे बच गया 2 सॉरी 1, 5 2 10 पॉइंट लगाया तो 1 जीरो आ जाएगा, 2 बच जाएगा, वो 5 बार में जाता है 20, तो 12.5%। ठीक है, तो यहाँ से हम बी ऑप्शन हमारा क्या करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। इफ़ अ मैन सेल अ चेयर फॉर 450, है ना, एक आदमी है वो क्या करता है, सेल करता है एक चेयर, कितने में सेल करता है हमारा 450 में, यानी सेल प्राइस कितना है हमारा, सेल प्राइस कितना है 450 है, और जो एंड गेन 25% है ना, यानी गेन का मतलब ही क्या होता है हमारा, कभी भी ध्यान रखा, गेन का मतलब होता है प्रॉफिट, क्या होता है प्रॉफिट। ठीक है, यानी प्रॉफिट कितना हुआ उसको, प्रॉफिट कह लो या गेन कह लो, कितना हुआ 12.5% का। तो हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है, क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला आपको याद होगा, हमें क्या हुआ गेन, तो गेन वाला फॉर्मूला लगाएंगे 100 अपॉन में 100 प्लस गेन कितना हुआ हमें 12.5%। ठीक है, मल्टीप्लाई में सेल परसेंट तो 450 आ जाएगा, सेल से मल्टीप्लाई, सेल प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इधर देखो 100 और ये कितना हो गया 112.5 गुणा में 450। अब देखो नीचे पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा 1 जीरो, यानी 10 से गुणा कर देंगे 1 जीरो और बढ़ जाएगा। अब ये देख लो तुम, यहाँ पे है, अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो कैसे करेंगे देखो, पहले चीज़ों को क्या करते हैं काट काट के छोटा करते हैं हम। तो ये देखो, ये 5 की टेबल में कितनी बार में आता है 5 9 जा 90 बार में, ये 5 की टेबल में कितनी बार में आएगा 5 2 जा 10, 1 बच गया 5 1 बच गया, 5 2 जा 10 और ये 2 बच गया, तो यहाँ पे 5 बार में आ गया। ठीक है, अभी देखो इनको ऐड कर रहा हूँ, 2 2 कितना होगा 4 4 और 5 कितना होता है 9, 9 क्या है 3 से डिवाइड होता है, तो 3 से ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, 3 से कितनी बार में जाएगा ये 30 बार में, और 3 से जाएगा 3 7 जा 21, 1 बच गया 3 5 जा 75। अब देखो यहाँ पे 75 है और ये क्या है 100 है, तो देखो ये 3 बार में जाएगा 25 से, ये 4 बार में जाएगा 25 से। ओके, अब इतना देख लो, इसके बाद कलर चेंज करते थे तो बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। नीचे रह गया 3 30, ऊपर रह गया और 10 और 4 रह गया, तो 3 1 जा 3, 3 10 जा 30, हमारे क्या बच गया 10 बच गया, 10 बच गया और 4 बच गया 4, और उसके पीछे 2 जीरो लगा दो। ठीक है, तुम्हारे क्या है 400 रुपये क्या होगा कॉस्ट प्राइस था उसका, कॉस्ट प्राइस कितना था 400। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। अ साइकिल इज बाउट फॉर 1500, यानी क्या है कॉस्ट प्राइस क्या है हमारा 1500 एंड सोल्ड फॉर 1800, यानी सेल प्राइस कितना हो गया 1800। तो इसमें प्रॉफिट परसेंट बताना है, तो तुम्हें एक चीज़ देखो यहाँ से, इसमें से इसको घटाओगे तो कितना आएगा 300, 300 क्या है 300 रुपीज़ है। ठीक है, हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालोगे बताओ, प्रॉफिट परसेंट होता है प्रॉफिट, है ना, एक मिनट, प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन में कॉस्ट प्राइस। ठीक है, प्रॉफिट कितने का हुआ 300 का, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉस्ट प्राइस कितना था 1500, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 3 पंजे 15 और 3 एकम 3, 100 बार में आ गया, 5 से काटेंगे इसको, 5 एकम 5, 2 और 0 है ना, 20% कितना था 20% हमारा क्या गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। तो देखो यहाँ पे इसने बोला इफ़ लॉस 25 एंड सेल प्राइस इतना हमारा 225, तो कॉस्ट प्राइस कैसे होगा, तो कॉस्ट प्राइस बताओ। अगर देखो कॉस्ट प्राइस है, लॉस हुआ है, यानी कॉस्ट प्राइस क्या होगा, इसमें
और इसको जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस क्या होगा, सेल प्राइस प्लस में जो हमारा लॉस होगा, ठीक है। लॉस कितने का है, ये तो 225 हमारा सेल प्राइस है और प्लस में 25 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा ये 250, ठीक है। 250 हमारा बी क्या है, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। अ पर्सन सोल्ड अ शर्ट एट 540 विद 20% लॉस, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस। यानी सारे क्वेश्चन ना रिपीटेड ही हैं, इसमें बस लास्ट वाला फॉर्मूला लगेगा कि एक आदमी ने क्या करा, क्या करी, एक सेल करी टी शर्ट शर्ट सेल की, यानी सेल प्राइस क्या हो गया 540, लॉस कितने का हुआ 20% का, तो हमारा कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो एक फॉर्मूला तुम्हें लास्ट टाइम लिखवाया था मैंने कि 100 अपॉन में 100 माइनस 20 है ना, 20% मल्टीप्लाई में सेल प्राइस। तो सेल प्राइस की जगह हम सेल प्राइस लिख देंगे। सेल प्राइस कितनी हमारी 540, तो देखो 100, इसमें से इसको माइनस करेंगे 80 मल्टीप्लाई में 540, 0 से 0 कट गया। 8 के टेबल में 54 आता है, नहीं आता। 8 टू ज़ा मतलब 4 से काटेंगे, 4 से भी नहीं कटेगा, 1 मिनट, 4 से भी नहीं कटेगा। 10 से 10 कटा, ठीक है। इसके बाद देखो तुम, तो ये 2 से कट जाएगा, 2 से कटेगा 4 बार में, और ये 2 से कटेगा 27 बार में। ये कटेगा 4 एकम 4 और ये 25 बार में। 25 को 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा, देखो 25 का स्क्वायर होता है, तुम्हें समझाता हूँ, 25 का स्क्वायर होता है 625, और 2 बच गए यहाँ से, तो 25 दूनी 50 हो गया, इसमें 50 और ऐड कर दो, 5 7 और 6 6 7 5 हो गया। तो हमारे ये आ गया ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। इफ़ सेल प्राइस 800, कॉस्ट प्राइस 1000 लेस, तो लॉस बताना, हमारा क्या बताना है, लॉस परसेंट निकालना है। हमें क्या निकालना है, लॉस परसेंट निकालना है। तो तुम्हें बताया था मैंने, एक फॉर्मूला लिखवाया था कि लॉस परसेंट निकालने का एक फॉर्मूला होता है, लॉस मल्टीप्लाई में 1000 मल्टीप्लाई में 100 अपॉन में हमारा कॉस्ट प्राइस है ना। लॉस कितने का हुआ, लॉस इसमें से इसको माइनस कर दो, यानी 200 का लॉस हुआ हमें, गुणा में 100, और हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना 1000 है। तो देखो 20 से 20 कटा, 10 से 10 कटा, यानी क्या होगा 20% का क्या हुआ, हमारा लॉस हुआ है। कितने परसेंट का लॉस हुआ है, 20% का। इसको देखो, अ मैन बाउट अ बैट फॉर 900, यानी एक आदमी ने एक बल्ला खरीदा, कितने का 900 का खरीदा है ना। कॉस्ट प्राइस कितनी है 900 की, एंड सोल्ड इट फॉर 1080, और उसने क्या बचा, सेल किया कितने का 1080 का। तो हमें क्या बताना है, प्रॉफिट परसेंट बताना है। क्या बताना है, प्रॉफिट परसेंट बताना है, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट का एक फॉर्मूला लिखवाया था, प्रॉफिट मल्टीप्लाई में 100 अपॉन में कॉस्ट प्राइस है ना। हमेशा ध्यान रखना, कॉस्ट प्राइस हमेशा, जब हम प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे तो कॉस्ट प्राइस हमेशा नीचे आएगी। इस फॉर्मूले को याद करने का एक ही तरीका है, देखो प्रॉफिट की जगह प्रॉफिट रखो, मल्टीप्लाई में 100 कर दो, और अपॉन में कॉस्ट प्राइस कर दो। लॉस में लॉस मल्टीप्लाई में 100 अपॉन में कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो प्रॉफिट कितने का हुआ है, तो इसमें से हम इसको घटा देते हैं, तो बचेगा 180, 180 तो बचेगा, और मल्टीप्लाई में 100, और कॉस्ट कितना हमारा 900। 10 से 10 कटा, 10 से 10 कटा, 9 के टेबल में 2 बार में आता है, और 0, यानी 20% का क्या हुआ, हमारा प्रॉफिट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं, ठीक है। इफ़ अ टॉय इज़ सोल्ड फॉर 660, यानी एक क्या है, टॉय है, उसका सेल प्राइस कितना है 660 विथ 10% प्रॉफिट। ये क्या है 10% क्या है, प्रॉफिट है। प्रॉफिट कितना हमारा 10%, विद का मतलब क्या है, ये 10% के साथ 10% प्रॉफिट में ना 660 की हुई है, यानी हमें प्रॉफिट भी दे रखा है, प्रॉफिट परसेंट भी दे रखा है, और सेल प्राइस भी दे रखा है। हमें क्या निकालना है, कॉस्ट निकालनी है, ओके। तो एक फॉर्मूला निकालना था, एक फॉर्मूला था हमारे पास 100
अपॉन में 100 प्लस में हमारा जो प्रॉफिट था, यानी प्रॉफिट कितना हुआ था हमारा 10%, और मल्टीप्लाई में हमारा सेल प्राइस हो गया। सेल प्राइस ये आ गया। इन दोनों का देखो तो 100 अपॉन में इन दोनों को ऐड कर देंगे 110 हो गया, और गुणा में 6 6 0 1 0 से 1 0 कटा 11 के टेबल में 11 बार में, और इस 6 बार में, यानी क्या इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 600। ठीक है, इसको करने का एक सिंपल तरीका भी बता दूँ तुम्हें, तो देखो इजी स्टेप है ये। इसने बोला 10% इतने में हुआ है, क्या है 10% प्रॉफिट के साथ इतने में हुआ है, यानी ये टोटल कितना हो जाएगा 100% का तो सामान होता ही होता है, और 10% और हो गया यानी 110% हो गया, और ये कितने का हमारा 660 का है, 660 का है, तो इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, यानी एक की वैल्यू क्या तुम्हारी 6 है, यानी 100 की क्या होगी 600 हो जाएगी। सीधा सीधा आंसर निकलेगा यहाँ से सीधा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पे लिखते हैं, अ ट्रेडर बाउट अ वॉच फॉर 500 एंड सोल्ड इट एट अ लॉस ऑफ 20%, है ना। तो हमें सेल प्राइस बताना है। देखो इसको करने का ना इजी तरीका बता दूँ तुम्हें। इसने बोला कि एक आदमी है, एक ट्रेडर है, उसने क्या करा, एक खरीदा वॉच खरीदा 500 में, है ना, यानी कॉस्ट प्राइस कितना जाएगा हमारा 500 का, एंड सोल्ड इट लॉस कितना 20% का हुआ। तो इसको करने के दो तरीके, एक फॉर्मूले से एक बिना फॉर्मूले से। तो सबसे पहले बिना फॉर्मूले से करके दिखाता हूँ। इसने बोला क्या कॉस्ट प्राइस कितनी है 500, यानी 100% कितनी है तुम्हारी 500 के बराबर, तो 1% कितना हो जाएगा 500 अपन में 100, यानी इसको इससे करेंगे तो एक की वैल्यू कितनी आई 5। अब इसने क्या बोला 20% तुम्हारा लॉस हुआ है, यानी 20% लॉस हुआ है, यानी 100 में से कितना गया 20, यानी तुम्हारे पास बचेगा 80। तो 80 को 5 से गुणा कर दोगे तो कितना आएगा 8 पंजे 40, है ना, 400 रुपये यहाँ पे। ठीक है, यहाँ देख लो। दूसरा है, तुम्हें निकालना था सेल प्राइस, क्या निकालना था हमें, क्या निकालना था सेल प्राइस निकालना है। ठीक है, और हमें क्या हुआ है यहाँ पे लॉस हुआ है, तो सेल प्राइस वाला लॉस का फॉर्मूला था 100 माइनस लॉस परसेंट, यानी लॉस परसेंट 20 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई में कॉस्ट प्राइस यानी 500। देखो यहाँ से ये कटा 5 बचा, यहाँ क्या बचेगा 80, 80 गुणा में 5 कितना गया 8 पंजे 400, सेम टू सेम वही आया है। ठीक है, हमने यहाँ से एक की वैल्यू निकाल ली और जितना है उतना मल्टीप्लाई कर देना सीधा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 14 है। देखो कॉस्ट प्राइस दे रखी है, तुम्हें प्रॉफिट भी दे रखा, तो सीधा सेल प्राइस बोला उसने। तो सेल प्राइस का फॉर्मूला था, एक प्रॉफिट है तो सेल प्राइस का फॉर्मूला था 100 प्लस में गेन, यानी जो प्रॉफिट हुआ है, अपॉन में 100 और मल्टीप्लाई में कॉस्ट प्राइस यानी 450। इसको करेंगे 115 आ जाएगा, इसको करेंगे 100 आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 450, 10 से 10 कटा, इनको मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई कर लेते इसको, 25, 5 कम 5 और 2 7 और 5 कम 5, 4 पंजे 20 रह गया 2, 4 कम 4 2 6 और 4 को 4 से करेंगे तो 4 आएगा, 5 7 6 और 5 क्या हो गया 11 और ये 5 और बटे में क्या था 10, तो यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, यानी आएगा 517.5, यानी ये ऑप्शन में है ही नहीं, तो आई थिंक शायद टाइप में मिस्टेक हो गया होगा, ये होगा 0.5। ठीक है, तो हमारा बी क्या है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। इफ़ कॉस्ट प्राइस 250 एंड लॉस 10%, तो सेल प्राइस बताना है। तो देखो तुम्हें अभी तक मैंने क्या करा है, तुम्हें सारे क्वेश्चन फॉर्मूले से करके दिखाएं, बट मैं अभी तुम्हें बिना फॉर्मूले के करके दिखाता हूँ। देखो तुम्हें कॉस्ट प्राइस पता है, कॉस्ट प्राइस क्या होगा 100% होगा, यानी 100% किसके बराबर है 250 के बराबर, तो 1% किसके बराबर होगा हमारा 250 अपॉन में 100। ठीक है, 1 0 से 1 0 कटा, ये कटा तो यहाँ पे आ जाएगा 2.5 हो गया 1% की वैल्यू। अब देखो तुम्हारा लॉस कितना हुआ 10% का, तो 100 में से 10 माइनस कर दोगे तो 90 आ जाएगा, यानी 90% किसके बराबर होगा
2.5 मल्टीप्लाई बाय 19, तो ये काटेंगे तो यहाँ पे 0 लग जाएगा। इस 0 से इस 0 को काट दिया हमने। इसको इससे गुना कर दो, 9 पंजे 45, 9 5 जा 45 का 4 रह गया 4 4 9 2 जा 18 और 4 22, यानी 2 to 5 आ गया। 2 to 5 हमारा बी ऑप्शन है और बी का हमारा करेक्ट आंसर है। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग बन जाएगी, ठीक है। इसमें क्या है 25 क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे 25 टोटल क्वेश्चन है। इस PDF को डाउनलोड करने के लिए तुम टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो और यहाँ पे तुम्हें ये 15 क्वेश्चन इसलिए कराएं, इससे तुम्हारे सारे बेसिक्स क्लियर होंगे। सारे फॉर्मूले यूज़ कर लिए हमने इस 15 क्वेश्चन में। जो आगे के 10 क्वेश्चन है वो तुम अपनी प्रैक्टिस करना, और प्रैक्टिस करोगे कैसे, इसको टेलीग्राम से ज्वाइन करके और वहाँ से क्या करो आप डाउनलोड कर लो, और डाउनलोड करके आगे के नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना वो थोड़े तगड़े लेवल के हैं, उनको जाओ और उनको ज्वाइन करो और डाउनलोड करके उनकी प्रैक्टिस करो। मिलता हूँ नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।